है कि आप छवि जो भी हो और आप बातें जो भी करें, अंत में बेहतरी इसी में होती है जिसमें लोगों का भला होता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो 1 बरस का आपने शासन देखा है महाराष्ट्र में, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि इस शासन में किसी भी तरह के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट या किसी भी तरह के लोगों को कम ट्रीटमेंट, इस तरह का कोई दुर्व्यवहार महाराष्ट्र में हुआ है और ना ही वो आगे चलकर होगा? इसकी मुझे पूरी मुझे उसमें उम्मीद है, नहीं मुझे क्या कहते हैं उसको, आई एम श्योर अबाउट इट। एंड मुझे लगता है आज के वक्त में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरा जो हमेशा सोचना था वो लोगों के प्रति था। जब मैंने इंटरव्यूज़ भी इसके पहले किए और कुछ चीज़ों पर बोली, तब भी मैंने यही कहा कि मैं किसी के खिलाफ बातें नहीं कर रही हूँ, मैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बात कर रही हूँ। इसमें बहुत फ़र्क होता है, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव आउटलुक रखने का फ़र्क होता है। और ये आउटलुक डेफिनेटली शिवसेना में, और आप सत्ता में आने के बाद किस तरह लोगों से बिहेव करते हैं, किस तरह से उन्हें प्रशासन देते हैं, बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है उसमें शिवसेना बहुत बड़े पैमाने पर खरी उतरी है लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे। कांग्रेस ज्वाइन किया था, बहुत उम्मीद में थी, लेकिन आपने हाउस पॉलिटिक्स का जिक्र किया था, इसके बाद आपने कांग्रेस छोड़ दिया। आपको लगता है कि शिवसेना में वो समय नहीं आएगा कि आप... नहीं, मुझे लगता है हाउस पैटी पॉलिटिक्स हो, हाउस पॉलिटिक्स हो, और अन्य अगणित मुद्दे हो, हर एक पार्टी में होते हैं, हर एक पक्ष में होते हैं। मैं भी काफ़ी नई थी पॉलिटिक्स में, शायद मैं तैयार नहीं थी इस तरह की चीज़ों को डील करने में। मैं इसके लिए किसी के भी ऊपर, मुझे बहुत आसान है दूसरे लोगों के ऊपर लांछन लगाना, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी चीज़ें बोलना, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ें करने में मुझे कोई इंटरेस्ट ना तब था ना अभी है। क्योंकि मेरी राजनीति पहले तो दूसरों को नीचा दिखा के और दूसरों के बारे में गलत शलत बातें करके शुरू करने से शुरू नहीं होती। हाय सोहित, फाइनली मैम, 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा था कि क्या कांग्रेस की ओर से भी आपसे कहा गया था क्या कि एमएलसी के टिकट की जो बात है, क्या कांग्रेस की ओर से भी आपको कहा गया था कि ऑफर दिया गया था पहली? और दूसरी जो अभी आपने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात जो कही आपने, तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर ट्रोल हो रहा है और आप शिवसेना भी उस समय ज्वाइन कर रहे हैं जब कहीं ना कहीं सेंटर वर्सेस स्टेट हो रहा है, वहां से भी बॉलीवुड के कई लोग कई सारी चीजें बोल रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं, ये दोनों चीजों? पहले तो कांग्रेस से मुझे एमएलसी ऑफ़र हुई थी, ये बात मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलती आप लोगों को, क्योंकि मुझे गलत लगता है वो। लेकिन मैंने अन्य वजहों से कांग्रेस छोड़ी थी, और ना मैं पद की लालसा में तब आई थी, ना मैं अब आई हूँ। भले ही किसको, मुझे लगता है एक हद के बाद जिसको जो भी सोचना है वो सोचेगा। तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ, उसके बारे में हर किसी की सोच है और हर किसी के विचार है, लेकिन पद का इशू था नहीं। लेकिन मेरे दूसरे इश्यूज़ के वजह से मैंने कांग्रेस की तरफ से बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसलिए एमएलसी स्वीकार करना सही नहीं समझा। तो एमएलसी का इशू था नहीं। और दूसरी चीज़ क्या आपने पूछी थी? जी, ट्रोल। तो ट्रोल का क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ट्रोल्स जो होते हैं, आपको मेरे बचपन में मेरे फादर मुझे कहा करते थे, अगर आपको कोई भी ना बोले कि आप गलत हो, आप ये हो वो हो, समझो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो मुझे इतने ट्रोल्स मिले हैं, और आप मेरे साइड इस पेज पे जाकर देखिए, ना मैं किसी को ब्लॉक करती हूँ, ना मैं किसी को, और मैं तो चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती कल को अगर हो तो आप लोगों में से भी कुछ लोग आकर मुझे बताएं। लेकिन मेरा मानना ये है मेनली कि एक बहुत ही जहरीला सा जो एक एटमॉस्फेयर डेफिनेटली आज देश के पॉलिटिक्स में हो चुका है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी चाहिए कि ये जहरीलापन हटाया जाए। और मुझे लगता है दूसरों को बताने से पहले मैं खुद से कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा, कम से कम, मैंने एक पूरा लोकसभा कैंपेन और बहुत बढ़िया कैंपेन, जहाँ पे मुझे नहीं लगता देश का कोई भी बड़ा हर एक बड़ा चैनल आया और उन्होंने कवर किया, और खुशी है मुझे इस बात की कि इस सारे चैनल कैंपेन के दौरान मैंने एक भी व्यक्ति पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी पर भी कोई भी आलोचना और गलत चीज़ों के बारे में नहीं बोला। तो मैं यही चाहती हूँ। मातोश्रीवर अनेक पक्ष प्रवेश झाले, यामध्ये अनेक महिलांचा पक्ष प्रवेश देखील झाला, परंतु पहिल्यांदाच असं घडलं की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे तुमच्यासाठी खास पक्ष प्रवेशासाठी असं का? असं काही नाही आहे, असं अजिबात नाही आहे। मला असं वाटतं ना की तुम्हाला सगळ्यांचे परत एकदा मनपूर्वक आभार किया झाला, पण मी काही कुठली राजकीय नेता नाही आहे हो। अजूनही मी अत्यंत साध्या सुध्या मराठमोळ्या घरातली एक मुलगी आहे, बाई आहे, व्यक्ती आहे, व्हॉटेवर।
तर त्यामुळे मला कुठेतरी हे सगळं क्षेत्र अजूनही खूप नवं आहे आणि ते मी पदोपदी मान्य करते आणि त्यामुळे मला असं वाटतं कुठेतरी जर ते आल्या असतील तर कदाचित थोडाफार मला एक आत्मविश्वास माझा वाढावा ह्याच्याकरता आल्या असतील आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मला त्याच्यात काही वाटत नाही. आणि परत एकदा सांगू इच्छिते, ह्यामध्ये मी खूप नवी आहे. आज तुम्ही इथे एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात त्याच्याकरता धन्यवाद. पण मी नवी आहे ते आणि मला खूप मोठा रस्ता घ्यायचा आहे, तेवढंच. थँक्यू सो मच.